आज के नए वीडियो में फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग की मदद से हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। बेसिकली आइए जानते हैं व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन ओवरराइडिंग एंड why we use फंक्शन ओवरराइडिंग। और हम जानते हैं कि इससे क्या बेनिफिट वो होने वाला है या एडवांटेज भी हम इसके देखने वाले हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग के क्या है। ठीक है, तो हम एडवांटेज के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना है कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है कि एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। इसकी मदद से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करते हैं, हम अचीव करते हैं। तो जानते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है कि अभी तक क्या कर रहे थे, सपोज करो हमने क्या किया कि एक क्लास बनाई ए नाम की। ठीक है, क्लास ए। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई मेथड क्रिएट किया, एक मेथड क्रिएट किया हमने वॉइड m1 नाम का। ठीक है, m1 नाम का मेथड वन है और इसके अंदर हमने कुछ डेटा लिखा। ठीक है, कुछ भी कंटेंट लिखा। दिस इज m1, दिस इज m1 मेथड। ठीक, ये हमारा m1 मेथड है। ठीक है, ये हमारा ए क्लास है। इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास। और जैसा कि हमने बताया था कि इसी को हम सुपर क्लास बोलते हैं। और ठीक है, बेस क्लास या सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास, ये हमारी पेरेंट क्लास। ठीक है, अब क्या है कि ये सेम नेम हमने एक वॉइड नाम का मेथड यहाँ पर बनाया। ठीक है, m1 नाम का, सॉरी। और एक हमने क्लास और बनाई जिस ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास हमारी बी क्लास हो गई, क्लास बी। ठीक, या तो इसको हम चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं या तो ड्राइव्ड क्लास बोल दीजिए या हमारी सब क्लास बोल दीजिए। ठीक है, ठीक, कुछ भी। तो हमने क्या किया कि पेरेंट क्लास में एक मेथड डिफाइन किया m1। फिर हमने एक बी क्लास बनाई, इसमें भी हमने एक मेथड बनाया void m1 नाम का, void m1 नाम का। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसके अंदर भी हमने दिस इज m2 मेथड करके यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पर अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे, मान लो एक का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम क्या कर पाएंगे कि m1 मेथड को अगर कंज्यूम करेंगे तो एक क्लास की ऑब्जेक्ट की मदद से हम m1 मेथड को यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअली अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम बी क्लास के m1 मेथड को कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कंज्यूम कर लेंगे। अब इन केस सपोज करो कि हम चाहते हैं कि ये हमारा m1 मेथड है, इसके अंदर कुछ दूसरा कंटेंट लिखा है। ये m1 मेथड है, ये कुछ दूसरा कंटेंट है। बेसिकली क्या है कि इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, जो बेस क्लास का मेथड है, बेस क्लास का मेथड क्या है m1, वही सेम क्लास हम क्या करने वाले हैं, चाइल्ड क्लास में डिफाइन करने वाले हैं। सेम एग्जैक्टली क्या होगा, सेम रिटर्न टाइप होगा, सेम नेम होगा और सेम पैरामीटर या आर्गुमेंट होंगे। बट क्या होगा, अंदर का जो कंटेंट होगा डिफरेंट होगा। तो तो क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म when the base class and derived class have member function with exactly same name। जब बेस क्लास फंक्शन का से एग्जैक्टली सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप और सेम आर्गुमेंट लिस्ट होगा, देन इट इज सेट टू बी फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होगा कि जो ड्राइव्ड क्लास का मेथड, जो बेस क्लास का मेथड होगा, एग्जैक्टली सेम मेथड हमारे पास ड्राइव्ड क्लास में होगा। बट यहाँ पर डिफरेंट होने वाला है कंटेंट। यहाँ पर अंदर जो मटेरियल बॉडी के अंदर जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, दोनों क्लास का
डिफरेंट होगा, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या कॉन्सेप्ट था, हम सारा कुछ सेम रखते थे, हैविंग सेम नेम सेम रिटर्न टाइप, बट पैरामीटर शुड बी डिफरेंट होते थे फंक्शन ओवरलोडिंग में। बट फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होगा, सेम नेम सेम रिटर्न टाइप, पैरामीटर भी सेम होगा, बट बॉडी का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, शुड बी डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवर राइडिंग, फंक्शन ओवर राइडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवर राइडिंग का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लास एक बेस क्लास बनाई, ठीक है, बेस क्लास बनाया, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, ठीक है, वॉइड बेस क्लास, बेस इसका नाम, मेथड का नाम रख लेते हैं कि m1 मेथड, ठीक है, m1। और इसमें हमने लिखा सी आउट दिस इज बेस क्लास मेथड, ठीक है, इंडल, ठीक। ये हमने बेस क्लास का मेथड बनाया। अब हमने एक दूसरी क्लास बनाई डिराइव्ड क्लास, क्लास डिराइव्ड क्लास, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने एक मेथड बनाया m1, ठीक है, void m1 और इसके अंदर हमने लिखा सी आउट दिस इज डिराइव्ड क्लास मेथड, ठीक है, सेम, ठीक है। अभी अगर हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, अगर हमने मान लो कि अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का, बेस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, बेस क्लास बी लिखा एंड हमने बी डॉट m1 कॉल किया, तो क्या होगा, अभी हमारा कौन सा मेथड चलेगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना, ठीक है। तो हमारा बेस क्लास का मेथड क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अभी हम डिराइव्ड क्लास का मेथड बनाएंगे, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, डिराइव्ड बी, ठीक है, बी डॉट m1 हमने लिखा, ठीक। अभी इंडिविजुअल अपना दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एक m1 डी डॉट m1, मिस्टेक क्या हुई, क्या प्रॉब्लम है, m1, ओके, सॉरी, ठीक है, शायद एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होने वाले। तो सबसे पहले अगर हमने एक ये क्लास बनाई, ठीक है, तो इससे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर इनहेरिट कर लेंगे, इनहेरिट पब्लिक बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया, ठीक है, बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ड्राइव्ड क्लास का, ड्राइव्ड, ठीक है, डी, अब m1 मेथड को कॉल करते हैं डी डॉट m1 और हमने इसको सेव किया, अभी एग्जीक्यूट कराते हैं। तो नाउ देखो, सॉरी क्या प्रॉब्लम आ गई, void m1, हमारा कोड क्या एरर कर रहा है, डिक्लेयर प्राइवेट, सॉरी, इससे ये हमारा मेथड कैसा डिक्लेयर है, प्राइवेट। नाउ अभी क्या है, रन कराते हैं, ये है दिस इज ड्राइव्ड क्लास मेथड, ठीक है। तो हमने देखो एक m1 नाम का ये मेथड सेम रखा, सेम ये रखा, पर इसका जो कंटेंट है वो क्या है, चेंज है, इसका कंटेंट चेंज है। तो हैविंग सेम नेम सेम रिटर्न टाइप और सेम पैरामीटर की क्लास को, अगर पेरेंट क्लास के मेथड को ड्राइव्ड क्लास में हम डिफाइन करते हैं, बट अगर इसका हम
ये चेंज कर देते हैं अंदर बॉडी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं वो देख लेते हैं क्या है। एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवर राइडिंग इन सी प्लस प्लस, तो क्या एडवांटेज है, द चाइल्ड क्लास हैविंग सेम फंक्शन एज अ पेरेंट फंक्शन। ठीक है, चाइल्ड क्लास में सेम फंक्शन होगा जो पेरेंट क्लास के फंक्शन में होगा, कैन इवन हैव इट्स इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन। इसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्या होगा, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, पहला तो ये इंडिपेंडेंस। ये क्या दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये हेल्प करता है इन सेविंग मेमोरी स्पेस। मेथड ओवरराइडिंग की कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि मेमोरी स्पेस का जो इशू होता है वो हमें रिजॉल्व होता है या कम होता है, हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तीसरा जो इसका एडवांटेज है, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड रीडेबिलिटी ऑफ आवर कोड। मेंटेन कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और कोड को रीड करने में हमें बहुत ही इजीली रीड होता है अगर हम मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं कि अलग अलग मेथड होते हैं और कोड का जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, हेल्प इन मेकिंग कोड रीयूजेबिलिटी, री कोड को हम रीयूज करने के लिए, अभी मान सपोज करो कि अगर हमारा कोड अगर इसको यूज करना है, अगर इस कोड को यूज करना होगा तो डायरेक्ट इसको इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हमें इस मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ड्राइव्ड क्लास मेथड का ऑब्जेक्ट बना के इस वाले मेथड को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास एज वेल, और चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन है वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।